हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ संगाम में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं मुकेश कुमार। आज के इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में कुछ ऐसे नियम जिसके द्वारा आप आने वाला समय में बहुत अच्छे ढंग से इसका प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि इसके बिना आप नंबर सिस्टम का क्वेश्चन सही से सॉल्व नहीं कर पाइएगा। तो आइए देखते हैं। इससे पहले मैं बतला दूं कि इसका वीडियो फर्स्ट वीडियो मैंने बना करके ऑलरेडी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। उसमें कुछ नियम बतलाए गए हैं। तो आइए उसके बाद हम लोग देखते हैं 4 से उसमें 3 नियम बतलाया गया और कुछ पढ़ने का तरीका भी बतलाया गया। तो उस वीडियो को जरूर जा करके देखिएगा, तब जा करके समझ में आएगा। तो देखिए, इसका पहला जो है प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या होती क्या है, सबसे पहले ये चीज जानना जरूरी है। तो इसलिए दोस्तों, आप जब भी पढ़ने के लिए बैठे तब क्या करना है कि कॉपी और पेन लेकर के जरूर बैठे और सभी चीज को लिखते हुए चले। मान के चलिए कि आप कोचिंग में ही बैठे हैं, ऐसा समझ करके पढ़िए कि लगे कि ये नहीं कोचिंग में ही बैठे हुए हैं, स्कूल में बैठे हुए हैं और वहां से हमको सीखना है और कोई हमें बतला रहा है और उस चीज को आप नोट करते जाइए, तब आप ज्यादा से ज्यादा सीख सकते हैं। तो देखिएगा, प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्याएं होती क्या है, ये सब चीज जानना जरूरी है। तो अभाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती है जो स्वयं और एक के अलावा किसी से न कटता, स्वयं और एक के अलावा किसी से नहीं कटता हो। इसका मतलब क्या है कि 2 के अलावा कोई अन्य गुणनखंड उसका न हो। जैसे में 2, 3, 5, 7, 9 नहीं होगा, क्योंकि 9 एक और स्वयं के अलावा भी कट रहा है किसी से। 11, 13 etc इत्यादि। यह क्या है, प्राइम नंबर है यानी अभाज्य संख्या है। इसमें सबसे छोटी प्राइम नंबर जो होती है यानी अभाज्य संख्या जो होती है वह 2 होती है। यानी सबसे छोटी अभाज्य संख्या अगर पूछा जाए तो वह 2 होता है, जो कि सम भी है और अभाज्य भी है। तो सबसे छोटी सम संख्या कौन, 2। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन, तो 2। तो इस पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। हम बहुत सारे किताबें देखे होंगे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्याएं कौन है, तो 2 है, जो कि सम भी है और अभाज्य भी है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि प्राइम नंबर में कोई भी चीज तोड़ा जाता है, यानी अभाज्य भाजकों की संख्या जब निकालना पड़ता है तो वहां पे आपको मैं बतलाऊंगा कि एक देहाती मेथड है, उस चीज को समझिए कि प्राइम नंबर में यानी अभाज्य संख्या में जब भी तोड़ना पड़ता है तो वहां पे हम लोग एक ही चीज सीखते हैं। और सीखते क्या है, मैं बतलाता हूं वहां पे कि उसको वहां तक के तोड़िए जहां से टूटने लायक न रहे। उसको वहां तक के तोड़ना है जहां से वह टूटने लायक न रहे। इसके बाद यहां देखिएगा कंपोजिट नंबर्स यानी भाज्य संख्या। तो कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या, इसका ठीक विपरीत होता है। यहां पे क्या है कि एक और स्वयं के अलावा किसी से न कटे, लेकिन यहां पे एक और स्वयं के अलावा और भी अंकों से कटे। यह कंपोजिट नंबर्स कहलाता है यानी भाज्य संख्याएं कहलाता है। तो देखिएगा 4, 6, 8, 10, 12 etc। यह कंपोजिट नंबर्स है यानी भाज्य संख्या है, जो कि एक और स्वयं के अलावा और भी कोई अंकों से कटता है। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि कंपोजिट नंबर्स यानी भाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती है जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो। 2 से अधिक गुणनखंड हो, वह कंपोजिट नंबर्स यानी भाज्य संख्याएं कहलाती है। तो यहां से क्वेश्चन ये भी बनता है कि सबसे छोटी कंपोजिट नंबर कौन है, यानी सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन है यानी भाज्य संख्या कौन है, तो यह 4 है।
4 से छोटा कोई है ही नहीं, और बड़ा में तो हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते हैं क्योंकि अज्ञात राशि तक के होता है ना। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है? तो 4 है। अब देखिएगा इवन नंबर यानी सम संख्या। तो सम संख्या ये सब चीज आप बचपन में पढ़े होंगे, फिर आप सोचिएगा कि इस वीडियो को क्यों देखें। तो इस वीडियो को देखने से आपको यही फायदा होगा कि हो सकता है कि हम यानी आप जानते हैं कि हम जान रहे हैं, लेकिन मैं नहीं जानता हूं कि आप जान रहे हैं या फिर भूल गए हैं। तो हो सकता है क्या कि कुछ बातों को यानी कुछ चीजों को आप भूल गए हो, तो मैं याद दिलाने का काम कर रहा हूं, जिससे क्या हो सके कि आप जब पढ़िएगा तो वह चीज आपको याद हो जाएगा, और याद आ जाएगा तो कहीं ना कहीं इसका प्रयोग होगा, और जब प्रयोग होगा तो वहां पे क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा, ज्यादा से ज्यादा आपको समझ में आएगा। तो देखिएगा इवन नंबर यानी सम संख्या। सम संख्या वह संख्या होती है जो 2 से पूरा पूरा कट जाए। सम संख्या वह संख्या होती है जो कि 2 से पूरा पूरा कट जाए, वह सम संख्या कहलाती है। सम संख्या के इकाई स्थान पर, सम संख्या के इकाई स्थान पर यानी दाहिने तरफ से 0, 2, 4, 6, 8 ये सब रहता है, तो वह सम संख्या कहलाता है। जैसे में आप लिख सकते हैं इसको 2, 4, 6, 8, 10, 12 टू डॉट डॉट etc। ये सब क्या है? सम संख्या है जो कि 2 से पूरा पूरा कट जाता है। इसका अगला देखिएगा ऑड नंबर यानी विषम संख्या। तो विषम संख्या इसका ठीक विपरीत होता है। विषम संख्या वह संख्या होती है जो 2 से पूरा पूरा नहीं कटता है। तो जो 2 से पूरा पूरा नहीं कटेगा वह विषम संख्या कहलाएगा। जैसे में 1, 3, 5, 7 इसमें 9 आ जाएगा, क्योंकि 9 जो है वह प्राइम नंबर्स नहीं हो सकता है, लेकिन यह अभाज्य संख्या यानी विषम संख्या, अभाज्य संख्या बोल रहे, विषम संख्या हो सकता है यानी ऑड नंबर हो सकता है, क्योंकि यह 2 से पूरा पूरा नहीं करता है। तो ऑड नंबर यानी विषम संख्या वह संख्या होती है जो 2 से पूरा पूरा नहीं करता है। ये हो गया। अब आगे हम लोग देखते हैं और भी रेशनल नंबर्स यानी परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या है? तो देखिए परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, यानी अंश बटा हर के रूप में लिखा जाता है, यानी नॉमिनेटर बाय डिनोमिनेटर के रूप में लिखा जाता है, जहां q डज नॉट इक्वल 0, यानी q जो होता है वह 0 के बराबर नहीं होता। जैसे में हम लोग लिख सकते हैं 2/3, 5/7, 9/11, 0/5, लेकिन 8/0 नहीं लिख सकते हैं। 8/0 क्यों नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि यहां पे देखिएगा p बटा q जो होता है कभी भी 0 नहीं होता है, इसलिए इसको हम लोग नहीं लिख सकते हैं। 22/7 लिख सकते हैं। 22/7 जो होता है वह पाई का मान होता है, तो 22/7 को आप लिख सकते हैं, लेकिन पाई को यहां पे नहीं लिख सकते हैं। etc। तो यह परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या वह संख्या है जिसे बटा के रूप में लिखा जा सकता है, यानी भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है, वह परिमेय संख्या कहलाता है। ठीक है, जैसे आपको ये 4 है, ठीक है, तो 4 को क्या परिमेय संख्या बोल सकते हैं? 2 को बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि इसके बटा में कुछ नहीं है, तो बटा में 1 करके हम लोग इसको परिमेय संख्या बोल सकते हैं। क्योंकि अगर बटा में कुछ नहीं है तो 1 हम लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो 2/1 लिख सकते हैं। तो यहां पे देखिएगा q के जगह पर क्या 0 नहीं होना चाहिए, 1 हो सकता है ना।
तो यहाँ पे देखिएगा यह p बटा q के रूप में है, इसलिए यह भी परिमेय संख्या, यानी 2 4 5 6 7 ये सब क्या है, परिमेय संख्या है। इसका देखिएगा कि क्या हम इसे रूट में भी लिख सकते हैं क्या। तो रूट में यदि आप 4 को लिखेगा तो 4 का वर्गमूल क्या होता है, 4 का वर्गमूल 2 हो जाता है। क्या 5 का वर्गमूल निकलता है क्या, नहीं निकलता है, तो यह परिमेय संख्या नहीं होगा। तो परिमेय संख्या को हम रूट में भी लिख सकते हैं, यानी करनी में भी लिख सकते हैं। जैसे आप लिख सकते हैं √4, √9, √16, ये सब लिख सकते हैं, जिसका वर्गमूल निकाला जा सकता है। अब उसी का ऑपोजिट देखिएगा अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर्स, ये क्या है। तो अपरिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसे हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो देखिएगा कि इसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। जैसे √5 हो गया, √3 हो गया, √6 हो गया, ये सब को हम नहीं लिख सकते, यानी p बटा q के रूप में, यानी बटा के रूप में नहीं लिख सकते हैं। यह क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब ये दोनों में देखिएगा एक चीज और समझिए कि इसमें जो होता है पुनरावृत्ति, जैसे आप रेकरिंग पढ़े होंगे, रेकरिंग यानी जब पुनरावृत्ति करता है, जैसे हम 2 में 3 से भाग देते हैं, तो 2 में 3 से भाग दीजिएगा तो 0.666 यह अनंत तक आते रहेगा। तो क्या इसको आप लिख सकते हैं 0.6, और जो बार बार रिपीट करता है उसके लिए एक बार लिखेंगे और इस पर ऊपर टोपी चढ़ा देंगे, यानी रेकरिंग का चिन्ह दे देंगे। इसका मतलब क्या है कि जिस अंक पर रेकरिंग है उसका मतलब होता है कि वह बार बार रिपीट करता है, यानी रिपीटेड नंबर है। तो जो बार बार रिपीट करता है, एक ही अंक बार बार रिपीट करता है, उसे भी हम लोग परिमेय संख्याएं बोल सकते हैं। लेकिन जो बार बार रिपीट नहीं करता है उसे परिमेय संख्या हम लोग नहीं बोल सकते हैं। जैसे में पाई, अच्छा उदाहरण है पाई, क्योंकि पाई का मान जो होता है 22/7 एप्रोक्स में होता है, यानी यह क्लियर में नहीं है कि 22/7 ही होता है, उसको माना गया है कि 22/7 ही लिया जाए, लेकिन ऐसे होता है 3.1417, ऐसे ही करके आगे भी बहुत सारा होता है, जहां तक कि आप सोच भी नहीं सकते। तो यह कब रिपीट करेगा, नहीं करेगा, इसका मतलब नहीं है। तो यहां पे देखिएगा कि यह रिपीट नहीं कर रहा है, तो ये भी होता है जो रिपीट नहीं करता, यानी बार बार आते जाता आते जाता आते जाता, यानी रिपीट नहीं करता है, वह अपरिमेय संख्या होता है। इसका देखिएगा रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्याएं देखिएगा कि यदि हम परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को आपस में मिला दें तो वह क्या बन जाता है, रियल नंबर बन जाता है, यानी वास्तविक संख्या बन जाता है। तो वास्तविक संख्या में यह दोनों आ सकता है, यानी परिमेय संख्या भी आ सकता है और अपरिमेय संख्या भी आ सकता है। अब देखिएगा अगला है सह अभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर्स। तो को प्राइम नंबर्स क्या है, तो को प्राइम नंबर्स वह संख्या है, वैसी दो संख्या जिसका HCF यानी मौसर एक हो, वैसी दो संख्या जिसका HCF एक हो वह को प्राइम नंबर कहलाता है, यानी सह अभाज्य संख्याएं कहलाता है। जैसे में 2, 5, 2 और 5 का HCF निकालिएगा तो क्या आएगा, 1 आएगा। उसी प्रकार 7,
9 7 65। तो ये सब क्या है? यह को प्राइम नंबर है जिसे सह अभाज्य संख्या बोल सकते हैं, है ना। वैसी दो संख्या, देखिए दो संख्या है जिसके दोनों का मौसा क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए, तो यह को प्राइम नंबर्स कहलाता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और यदि इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।